हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एपेक्स पॉइंट चार्ट शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोगों को एपेक्स लेंथ और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आज चार्ट शेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट ब्लाउज की ही कटिंग शेयर करूँगी। एपेक्स टू एपेक्स कितना होना चाहिए और शोल्डर टू एपेक्स कितना होना चाहिए, ये सारी मेजरमेंट बता रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक बार मैं बता भी देती हूँ कैसे आप लोगों को लेना है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसे एपेक्स पॉइंट बोलते हैं, बस पॉइंट भी बोलते हैं, कई लोग इसे डार्ट पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आज क्या देखने वाले हैं, शोल्डर टू एपेक्स लेंथ और एपेक्स टू एपेक्स। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे हम लोग प्रिंसेस कट में आएंगे, लेकिन डार्ट लेंथ हमारा जो एपेक्स लेंथ है, शोल्डर से लेके एपेक्स लेंथ तक जो आती है डार्ट लेंथ जो हमारी रहती है, वो तो हमको कोई भी ब्लाउज में चाहिए रहता है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। अगर आप शोल्डर टू एपेक्स लेंथ या एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट नहीं लेते हैं, तो आपका ये साइज के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट आप रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, ये 28 साइज है। 28 साइज से आप शोल्डर टू एपेक्स का लेंथ कितना लेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है। एक बार मैं आप लोगों को ड्रॉ करके भी आप लोगों को बता देती हूँ कहाँ पर से कहाँ पर तक आप मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमें कहाँ पर से कहाँ पर तक मेजरमेंट लेना है, शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स। ये शोल्डर का मेजरमेंट है, हम सेंटर में से लेते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले बता के रखा है। सेंटर से लेके जो हम यहाँ से लेके मेजरमेंट लेते हैं, यहाँ एपेक्स पॉइंट तक हमारा जो ये मेजरमेंट आता है, ये लेंथ हमें शोल्डर टू एपेक्स लेंथ यहाँ पर तक रहती है हमारी। और एपेक्स टू एपेक्स हमारा यहाँ पर से यहाँ पर तक रहता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक शोल्डर टू एपेक्स, और यहाँ एपेक्स से लेके एपेक्स तक ये हमारा इसका विड्थ रहता है। ये जब हम प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। और शोल्डर टू एपेक्स लेंथ हमारा, या शोल्डर टू डार्ट पॉइंट बोलिए, आप इसको बस पॉइंट बोलिए, तो ये सभी जगह हमारे ब्लाउज में लगता है। अगर हम कोई भी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो हमारे डार्ट पॉइंट की तो ज़रूरत पड़ती है, डार्ट लेंथ की। 28 साइज के हिसाब से शोल्डर टू एपेक्स, तो यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंथ कितना ले सकते हैं, 8.5, यानी कि 8.5 इंच का आप लेंथ ले सकते हैं 28 साइज के हिसाब से। लेकिन इसमें जो हम शोल्डर का मार्जिन ऐड करते हैं उसको आपको अलग से ही ऐड करना है। ठीक है, इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, ये फिक्स मेजरमेंट है। और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेंगे 6 इंच। जब हम मार्किंग करते हैं तो उस टाइम पे हम एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करके मार्किंग करते हैं, और हमारा मार्जिन अलग से रहता है। अगर हम पेपर कटिंग कर रहे हैं तो अस्तर के ऊपर ऐड करते हैं। तो इसके लिए आप कभी भी चार्ट बनाते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। जितना आपका लेंथ है ऊपर से लेके, जितना शोल्डर टू एपेक्स लेंथ आ रहा है और एपेक्स टू एपेक्स का जितना मेजरमेंट आ रहा है, वो फिक्स रखना है जितना है। नेक्स्ट है 30 का लेंथ आएगा। शोल्डर टू एपेक्स लेंथ 9 इंच और एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट आएगा 6 इंच। 32 साइज का आएगा 9 इंच, और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट 6.5 इंच का हमारा ये एपेक्स टू एपेक्स आएगा। 34 के हिसाब से 9.5 इंच लेंथ आएगी और एपेक्स टू एपेक्स 7 आएगा। 36 10 इंच और एपेक्स टू एपेक्स 7.5 इंच। 38 के हिसाब से आएगा शोल्डर टू एपेक्स लेंथ 10 इंच और 7.5, यानी कि 7.5 इंच आप इसका एपेक्स टू एपेक्स भी ले सकते हैं। अब कई बार साइज के अकॉर्डिंग हमारा कप साइज नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट साइज थोड़ी सी बड़ी रहती है, कई बार छोटी रहती है। उस टाइम पे हम थोड़ा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 40 साइज के हिसाब से 10.5 इंच आएगा शोल्डर टू एपेक्स, और इसका एपेक्स टू एपेक्स आएगा 8 इंच। अब 42 के हिसाब से 11 इंच और 8.5 भी ले सकते हैं एपेक्स टू एपेक्स, 9 इंच भी ले सकते हैं। जब हमें बॉडी को मेजर करना है तो उसमें आपको पता चल जाएगा। 44 साइज के हिसाब से 11 इंच भी हम लेंथ ले सकते हैं, 11.5 इंच भी हम लेंथ ले सकते हैं, और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट आएगा 9 इंच। 46 साइज 11.5 और एपेक्स टू एपेक्स आएगा 9.5, 9.5 इंच। 48 के हिसाब से 12 इंच का है और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 9.5
या 10 इंच भी ले सकते हैं। 50 साइज के हिसाब से शोल्डर टू एपेक्स है 12.5 और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 10 इंच। 10 का हम हाफ लेंगे उसका जब हम फोल्ड करके रखते हैं। और मार्जिन जो भी है हमें इसमें प्रिंसेस कट का मार्जिन इसमें ऐड करना पड़ता है और इसमें हमारा शोल्डर वाला मार्जिन ऐड करना पड़ता है। तो वो आपको बाद में ही कटिंग के टाइम पे ऐड करना है। कभी भी आप जो हमारा चार्ट है उसमें आप ऐड करके मत रखिए। कई बार हम लोग भूल जाएंगे तो हम दोबारा उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिक्स रखना है विदाउट मार्जिन के साथ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में मुझे आप लोगों को यही चीज़ बतानी थी, क्योंकि ये आगे को आप लोगों को पता रहना चाहिए। कई लोग शोल्डर टू एपेक्स लेंथ और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट नहीं लेते हैं। अगर आप नहीं लेते हैं तो ये मेरे कस्टमर के साइज के हिसाब से मैंने ये सारे मेजरमेंट्स निकाल के रखे हैं और ये कैलकुलेशन करके मैंने बना के रखा है। तो ये चार्ट देख के आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन 90% ये लोगों को काम करेगा और 10% लोगों को काम नहीं कर सकता है। 10% लोगों को काम क्यों नहीं करेगा? जब हमारा 40 से ऊपर को साइज स्टार्ट होता है तो उनका ब्रेस्ट साइज हैवी होने के कारण जो पोजीशन में होना चाहिए वो पोजीशन में ना होके वो हमारी कमर वाली साइड में थोड़े से नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर हम ड्रेस पहनते हैं तो ड्रेस हमारे ब्लाउज के बराबर टाइट नहीं होती है। ड्रेस की फिटिंग थोड़ी लूज रहती है, कमर भी बराबर तरीके से लूज रहते हैं, तो हम उतना कंफर्टेबल पहनते हैं जितना हमको चाहिए। लेकिन इसी की जगह में हम ब्लाउज की बात करें तो हम ड्रेस के बराबर ढीला ब्लाउज को नहीं पहनते हैं। हम कमर में कभी भी ब्लाउज में लूजिंग नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी कमर टाइट रहेगी, हमारी बेल्ट टाइट रहेगी, तभी प्रॉपर तरीके से हमारी ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलता है। एपेक्स लेंथ के हिसाब से जो हम प्रॉपर मार्किंग करते हैं वैसे ही हमारी ब्रेस्ट ऊपर की साइड में आके फिर बैठ जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को मेजरमेंट लेने के टाइम पे ध्यान रखना है। ये ज़्यादातर आपका 40+ साइज में ही होगा, छोटे साइज में ये नहीं रहता है। 40+ साइज रहेगा तो उसमें वेट नीचे रहेगा, तो आपको मेजरमेंट लेने के टाइम पे जितना आपका एपेक्स लेंथ आ रहा है उसमें से 1 इंच कम करके आपको मेजरमेंट लेना है। अगर आपका 12 इंच आ रहा है तो आपको 11 इंच लेना है, अगर 12.5 आ रहा है तो 11.5 लेना है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। 42 साइज के हिसाब से जैसे यहाँ पे हमारा 11.5 इंच की हमने लेंथ ली है। ये एक प्रॉपर मेजरमेंट आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन बॉडी में आप ये लेना चाहेंगे तो हो सकता है आपका 12.5 भी आ सकता है। अब यहाँ पर 42 साइज के हिसाब से मैं बता रही हूँ तो 11.5 इंच का यहाँ पे मार्किंग आएगा। जब आप बॉडी में मेजरमेंट लेने के लिए जाएंगे तब आप देखेंगे कि शोल्डर से लेके एपेक्स लेंथ उनकी ज़्यादा नीचे की साइड में आ रही है। ½ इंच या 1 इंच तो आपको नीचे की साइड में ये मेजरमेंट मिलेगा, क्योंकि हैवी वेट होने की वजह से ब्रेस्ट नीचे की साइड में रहते हैं। और ज़्यादातर ड्रेस पहन के कस्टमर आते हैं तो उसमें तो ऑलरेडी कमर लूज रहता है, तो उसमें उनका टाइट होने का कोई चांस नहीं रहता है कि ब्रेस्ट प्रॉपर तरीके से ऊपर की साइड में रहेगी। कई बार पुरानी और लूज ब्रा पहनने की वजह से भी ब्रेस्ट को पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम लोग गलत मेजरमेंट ले सकते हैं। मेजरमेंट के लिए सही तरीके की ब्रा पहननी भी बहुत ज़रूरी है। कई बार कस्टमर अगर सही तरीके की ब्रा पहनते हैं, पैडेड ब्रा पहनते हैं, तो उनका ब्रेस्ट का पोजीशन सही जगह में रहता है, तब हमारे मेजरमेंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। तब हम प्रॉपर जितना लेंथ है उतना ही लेंगे। उसमें पता चल जाता है कस्टमर ने किस तरीके की ब्रा पहनी है, ब्रेस्ट की पोजीशन कहाँ पे आ रही है। आपको समझ जाना है, अगर हमारी ब्रेस्ट की लाइन से नीचे ब्रेस्ट जा रही है, कमर की साइड में लूज है, तो आपको मेजरमेंट में मैं जिस तरीके से बता रही हूँ 1 से 1.5 इंच आपको ऊपर की साइड में पहले ही माइनस कर लेना है। जब ये चीज़ें हम कस्टमर को समझाते हैं तो कुछ कस्टमर तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर उसको गलत वे से ले लेते हैं। जब कस्टमर मेजरमेंट देने के टाइम पे आते हैं उस टाइम पे उनकी इनर वियर अलग रहती है, और जब लेने के टाइम पे आते हैं तो वो दूसरी इनर वियर पहन के आते हैं। और जब भी ब्लाउज में प्रॉब्लम आएगी फिर वो टेलर के ऊपर आ जाता है। तो मेजरमेंट लेने के टाइम पे भी हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कस्टमर को हमें उसी समय बोल देना है, आपने जो भी इनर वियर आज पहनी है आप लेने के दिन भी उसी को पहन के आएँ। कई बार कस्टमर पैडेड वाली ब्रा पहन के आ जाते हैं और लेने के टाइम पे आ गए हैं तो विदाउट पैड पहनते हैं, या मेजरमेंट लेने से पहले विदाउट पैडेड पहनते हैं, बाद में पैडेड वाला पहन के आते हैं। तो इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है हमारी फिटिंग में।
इसके लिए डिटेल में एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं कुछ और चीज़ आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, अभी मैंने ये प्रॉपर जो अपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करके रखा है, यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी ब्लाउज हो सकता है, कटोरी वाला, 4 डार्ट वाला, कोई भी हो सकता है। ब्रेस्ट लाइन हमारी सेम रहेगी, अपेक्स लेंथ जो रहेगा सेम रहेगा। अब ये नीचे की साइड में मैंने नीचे दूसरा शेप ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप सही तरीके की ब्रा नहीं पहनते हैं तो आपका ये पोजीशन नीचे की साइड में आ जाएगा। या आप ड्रेस के साथ में हैवी बस्ट की बात कर रही हूँ मैं, हैवी बस्ट में ये सब चीज़ इस तरीके से थोड़ा नीचे की साइड में रहता है। तो ब्लाउज आपका सही तरीके से बने, इसके लिए आपको सही तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो इन चीज़ों के लिए मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल में और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज तो मुझे चार्ट शेयर करना था, लेकिन ये चीज़ मुझे बतानी थी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा बीच में मैंने कुछ पॉइंट्स रख दिया है यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए। जब आप शोल्डर टू अपेक्स लेंथ लेंगे उसी टाइम पे आपको माइनस करके लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ऊपर ब्रेस्ट की लाइन में कटिंग करने की बजाय अपेक्स लेंथ को नीचे रख देंगे 1 से 1.5 इंच, तो हमारा प्रिंसेस कट का शेप कहाँ पे आ जाएगा, नीचे कमर वाली साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा अंडर बस के उधर हमारा कपड़ा या ब्लाउज जो भी है वो लूज हो जाएगा। और जैसे ही हम ब्लाउज का हुक लगाएंगे, हमारी योक पट्टी प्रॉपर हमारी कमर में बैठ जाएगी और ब्रेस्ट ऊपर की साइड में सपोर्ट आके ऊपर आएंगे। ऊपर की साइड में पूरा ब्लाउज टाइट रहेगा और जो शेप हमने प्रॉपर लगाना था वो उसकी लेंथ तो हमारी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। हम अगर गलत लेंथ लेते हैं तो नीचे की साइड में यहाँ पे शेप आएगा, अपने आप ही हमारे ब्लाउज में फ्रंट साइड में फिर फिटिंग अच्छे से नहीं बैठेगा। इसके लिए मेन मेजरमेंट लेना भी सही तरीके से ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अपेक्स टू अपेक्स और शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से हमारी शोल्डर टू अपेक्स लेंथ नहीं रहेगी तो यहाँ पे भी या तो कई बार लूज हो जाएगा या तो कई बार आपका टाइट हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी, कभी इन चीज़ों के लिए मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगी। 42, 44 हो सकता है 40 में भी रहे, तो 46 साइज, ये साइज जब आते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है 1 इंच ऊपर आपको उसकी लेंथ को कम कर देना। अगर आपका 12 इंच का लेंथ आ रहा है तो आपको इसको डायरेक्ट 11 इंच में डार्ट लेंथ लेना है, प्लस इसमें ½ इंच हम ऐड करेंगे जो शोल्डर का मार्जिन रहता है। अब अगर आपका 13 आ रहा है तो सेम उसमें से आपको करना है 12 इंच लेना है प्लस ½ इंच करना है। ½ इंच आपको कटिंग के टाइम पे ही ऐड करना है, यहाँ पे केवल 1 इंच या 1.5 इंच माइनस करके लिखना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करके रखिए। अगर आपके पास, वैसे तो मैं आप लोगों को सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बॉडी का मेजरमेंट लेना स्टार्ट कीजिए। शोल्डर टू अपेक्स लेंथ और अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट आप मेजरमेंट लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, और खासकर हैवी साइज में तो लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कस्टमर है तो आप मेजरमेंट लीजिए अच्छे से, तो उसके हिसाब से आप बराबर तरीके से फिर प्रॉपर कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके सामने में कस्टमर है तो आपको मेजरमेंट लेना अच्छा है और आप समझ भी पाएंगे सही तरीके से, आपको पता भी चलेगा कि हमारा मेजरमेंट हम सही तरीके से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब 2-4 बार लेंगे, आप ब्लाउज बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि मेरे को शोल्डर टू अपेक्स लेंथ मुझे लेना ही है। अभी ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट नहीं लेंगे ना तो वो चलेगा, क्योंकि इस मेजरमेंट को निकालने के लिए हम जो हमारा फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे 10 से डिवाइड करते हैं तो वो परफेक्ट मेजरमेंट आ जाता है। वहाँ पे आपका कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा। ये अपेक्स टू अपेक्स निकालने के लिए बस साइज को 10 से डिवाइड करना है, इतना याद रखना है। लेकिन शोल्डर टू अपेक्स लेंथ लेना ये जरूरी है, ये आपको लेना पड़ेगा। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, यही चीज़ मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मद्रास कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।